चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो, भाई नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो सत्संग करो, सत्संग करो सत्संग करो, सत्संग करो सत्संग करो। और बहुत मुख्य बात, अपमान अचानक हो जाए, आप धर्म की तरफ पढ़ेंगे जमाना तायने मारेगा, आप मंदिर में लोटा चढ़ाने के लिए आओगे जमाना क्या कहेगा, 16 मुंह से काय बिल्ली हज को जा रही। बहुत लोग तायना मारेंगे, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, तो हिम्मत मत हारना, हिम्मत हार गए तो मंजिल मिलने वाली नहीं है, रास्ते से भटक जाओगे। अभी 5-6 दिन पहले फोन गया मेरे पास गौरव जी का कि महाराज जी लोग तो बड़े बड़े तायने मार रहे हैं। मैंने की मारने दो, आप तो कुछ भी नहीं हो, तायने तो तुलसी को भी मारे थे, तायने हंसी तो बाबा तुलसी की भी उड़ी थी, हंसी तो भगवान व्यास की भी उड़ी थी, वो भी परेशान हो गए थे, हंसी तो बड़े बड़े संतों की हुई है, हंसी तो प्रभु राम जी की भी हो गई है, हंसी तो भगवान कृष्ण की भी हुई है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अगर हिम्मत हार गए तो मंजिल मिलने वाली नहीं है। ये जमाना है, कथा कराओगे कीर्तन कराओगे सत्संग कराओगे तो लोग कहेंगे ओहो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, बैंक बैलेंस करेंगे, बहुत बातें मिलेंगी आपके लिए। इसलिए अपमान अचानक हो जाए, निज साथी सभी बिछड़ जाए, निज साथी सभी बिछड़ जाए, निज साथी सभी बिछड़ जाए। गौरव जी बोले जी हमारे तो 2-4 साथियों ने भी साथ छोड़ दिया। मैंने कोई बात नहीं, कोई मिलेगा, कोई मिलेगा, चिंता मत करो। और प्रभु की ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई, राय साहब मिल गए, ऐसी कृपा हुई। और एक दिन मीनू जी तो रो रही थी कि हमारी तो बात ही खराब हो जाएगी, कार्यक्रम नहीं हुआ तो। मैंने कहा मैं आपके साथ हूं, बात नहीं खराब होगी। अपमान अचानक हो जाए, निज साथी सभी बिछड़ जाए, निज साथी सभी बिछड़ जाए, निज साथी सभी बिछड़ जाए। जब 2-4 साथी इधर उधर हो गए तो इतने साथी मिल गए, राय साहब के जरिए से पथसारथी यानी रास्ते के साथी इतने जुड़ते गए और काम आज चालू हो गया साहब। चाहे नित्य नई आफत आए, चाहे नित्य नई आफत आए, सत्संग करो सत्संग करो, सत्संग करो सत्संग करो, सत्संग करो सत्संग करो, सत्संग करो सत्संग करो, सत्संग करो सत्संग करो।
सुख संपत्ति के अभिमानी, भये सुख संपत्ति के अभिमानी, हे सुख संपत्ति के अभिमानी, कर लो आचमन बहते पानी, कर लो आचमन बहते पानी, कर लो आचमन बहते पानी। यहाँ चाहे दिना की जिंदगानी, यहाँ चाहे दिना की जिंदगानी, सत्संग करो सत्संग करो, यहाँ 4 दिना की जिंदगानी, यहाँ 4 दिना की जिंदगानी, सत्संग करो सत्संग करो, सत्संग करो सत्संग करो, सत्संग करो सत्संग करो। सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न हो। सारी सारी गहो सारी सार ही सुनाओ सबे, शारी गहो शारी शार ही सुनाओ शबे, शार जो सुनाओगे तो बोल देगी जनता। सारे गहो शारी शार ही सुनाओ शबे, शार जो सुनाओगे तो बोल देगी जनता। मन मही मंदिर की मूरत के मत मंद, तेरे एक पद पे बोल देगी जनता। पीठ मट्टी कोरो ढोल डिब्बा है जाएगो गोल, पीठ मट्टी कोरो ढोल डिब्बा है जाएगो गोल, बोलेगी बोल पोल खोल देगी जनता, बोलेगी बोल खोल देगी जनता। इसलिए प्यारे राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। तो भक्तों, कथा कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए, निष्ठा और प्रेम भाव से कथा को सुनना चाहिए। किससे? निष्ठा से, प्रेम से, तब ही कथा प्रभावी होती है। कथा की पद्धति क्या है? कथा के श्रवण का नियम क्या है? कथा क्यों सुनी जाती है? तो संतों ने, ग्रंथों ने इन बातों का बहुत अच्छा विवेचन किया है। बहुत सूक्ष्म रूप में कथा को समझाया जाना चाहिए और कथा में प्रेम से, शांति से बैठना चाहिए। बोलिए युगल सरकार की जय हो। अब आपके यहाँ पर जो कथा, दोनों कथाएं होंगी, श्री राम कथा भी और श्रीमद् भागवत कथा भी, दोनों मिक्स होकर चलेंगी। हमने टाइटल जो दिया है श्री राम कथा, भागवत का ये टाइटल हमने इसलिए छपवाया कि भागवत
के नाम से लोग ज्यादा आते हैं। श्री राम कथा टाइटल डलवाते हैं तो लोग सोचते हैं कि शायद रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, तो वहां वो क्या सुनाएंगे, वो तो चौपाई चौपाई पढ़ते चले जाएंगे। लेकिन नहीं, एक एक चौपाई में वो रहस्य छिपा है, हमारे जीवन को जीने का रहस्य छिपा है कि हमें जीवन कैसे जीना है, हमें परिवार में कैसे रहना है, हमें मोहल्ले में कैसे रहना है, हमें शहर में कैसे रहना है, हमें अपने बच्चों को महाराणा प्रताप शिवाजी कैसे बनाना है, हमें अपने बच्चे को सुल्ताना डाकू कैसे बनाना है, ये श्री राम कथा बताएगी। हमें अपने बच्चे को कतली कैसे बनाना, ये राम कथा बताती है। हमें अपने बच्चे के लिए एकलव्य कैसे बनाना है, हमें अपने बच्चे के लिए कृष्ण कैसे बनाना है, हमें अपने बच्चे को राम कैसे बनाना है, ये राम कथा बताती है। राम कथा जीना सिखाती है कि हमें जीना कैसे चाहिए, और भागवत मरना सिखाती है कि हमें मरना कैसे चाहिए। तो हमें अपना जीवन भी जीना सीखना है और अपना मरण भी सुधारना है, इसलिए दोनों कथाओं को मिक्स करके चलेंगे। मेन टाइटल श्री राम कथा है, बीच बीच में भागवत के दृष्टांत होंगे, इसलिए कोई शंका नहीं होगी आपको कि कथा कहां से कहां चल रही है, क्रम से चलेगी। ठीक है जी, बोली सीताराम सरकार की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत में किसी की वंदना नहीं की, किसी की वंदना व्यास जी ने नहीं लिखी। श्रीमद् भागवत ग्रंथ ही एक ऐसा है कि इसमें किसी की वंदना नहीं की है। अन्यथा किसी हर ग्रंथ में किसी में गणेश जी की वंदना है, किसी में गुरु जी की वंदना है, किसी में सरस्वती जी की वंदना है, लेकिन श्रीमद् भागवत में वंदना नहीं किसी की हुई। तो फिर क्या हुआ? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जीवन की तीन बातें हैं, और वो कौन सी हैं? वो बहुत समझने की हैं। ये तीन बात कौन है? सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित आनंद। क्या है? सत्य चित आनंद। हम बात बात में कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद, तो सत्य कहते हैं अविनाशी को। ये सत्य क्या है? सत्य है अविनाशी, जिसका कभी विनाश न हो, जो कभी नष्ट नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? सत्य। जब सब मिट जाता है तो केवल सत्य ही रहता है। जो पहले सत्य था, जो मध्य में सत्य है, और अंत में भी सत्य ही बचेगा, उसी सत्य को ही हम सत्य कहते हैं। पहले भी, बीच में भी और बाद में भी जो बचता है वही क्या है? वही सत्य है। दूसरी बात कहते चित्त। चित्त का मतलब प्रकाश। ऐसे समझिए कि हमें कोई पुस्तक पढ़नी है तो हमें बल्ब
ऑन करना पड़ेगा, बल्ब जलाना पड़ेगा। यानी कि हमें उजाला चाहिए किसी पुस्तक को पढ़ने के लिए। लेकिन जिस परमात्मा को कभी भी किसी की प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जो स्वयं प्रकाश है उसे हम चित कहते हैं। जो स्वयं प्रकाश है उसे क्या कहते हैं? चित कहते हैं। तीसरी बात बाबा कह रहे हैं आनंद की। ये आनंद क्या है? डल्लब के गद्दे पर बैठने से, डल्लब के गद्दे पर सोने से आनंद नहीं मिलता, आनंद नहीं है। एसी में रहने से आनंद नहीं है। आनंद तो अंदर की चीज है, आनंद बाहर नहीं होता। आनंद तो आत्मा का बोध है। आत्मा के बोध को आनंद कहते हैं, आत्मा के ज्ञान को आनंद कहते हैं। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबका उल्टा कुछ ना कुछ होता है। दुनिया में जितने भी शब्द हैं सबका कोई ना कोई उल्टा जरूर होता है। जैसे धनवान का उल्टा निर्धन होता है, विद्वान का उल्टा मूर्ख होता है, लेकिन आनंद का उल्टा कभी कुछ नहीं होता। इसलिए आनंद परमात्मा का रूप है, आत्मा के ज्ञान का स्वरूप है आनंद। इसलिए सत भी भगवान श्री कृष्ण है, चित्त भी भगवान श्री कृष्ण है, और आनंद भी भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए बाबा कह रहे हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो विश्व को बनाते हैं उसका पालन करते हैं, उसको लय कर देते हैं, जिनकी कृपा से सारा संसार चलता है, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिसमें सामर्थ्य है, ऐसे प्रभु कौन है? श्री कृष्ण भगवान हैं, श्री राम भगवान हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। तीन प्रकार के ताप हैं, लेकिन राम जी के राज्य में किसी को ये ताप व्याप्ति नहीं है। कहते हैं दुनिया में कोई ना कोई कैसे भी परेशान है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। संसार में कोई किसी से परेशान है, कोई किसी से परेशान है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। हैं? थोड़े थोड़े सब दुखी, लेकिन सुखी कौन? सुखी राम के दास। जिसने प्रभु से प्रीत लगा ली, जो प्रभु का प्यारा हो गया, जो प्रभु का सेवक बन गया, वही सुखिया बन जाता है। एक भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं जिसे आप कह सके हैं कि ये सुखी है कोई? ऐसा नहीं है कोई भी अपनी छाती पर हाथ रख करके ये नहीं कह सकता कि मैं सबसे सुखी हूँ। कोई कह सकता है? नहीं। कोई किसी से सुखी, कोई दुखी है, कोई किसी से दुखी है, कोई औलाद से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई अपने तन से दुखी है।
बहुत बहुत बड़े धनवान लोग खाते पीते हैं, मगर खूब पैसा है, लेकिन डॉक्टर ने कह रखा है मूंग की दाल और चपाती ही खानी है ना? कह रखा है ना? बहुत पैसा है, सब कुछ घर में रखा है, देसी घी भी रखा है, बादाम रखे हैं, अखरोट रखे हैं, सब कुछ रखा है, लेकिन डॉक्टर ने तो कह दिया है कि केवल मूंग की दाल और चपाती खानी है। रोटी चुपड़कर नहीं खा सकते, बीपी बढ़ जाएगा। चीनी नहीं खा सकते, शुगर बढ़ जाएगा महाराज। सब कुछ है, लेकिन थोड़े थोड़े दुखी हैं। किसी को मानसिक चिंता है। पिताजी ने सोचा था कि बच्चे की लिए अच्छा पढ़ाऊंगा, अच्छे खानदान से शादी कराऊंगा, लेकिन बेटे ने तो उल्टा कर दिया, बेटे ने कोर्ट मैरिज कर ली। पिता ने सोचा कुछ था, लेकिन हुआ कुछ। अब उस पिता के लिए तो मानसिक चिंता हो गई। दुखी है ना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। कोई धन में न रहे तो उदास, बेचारा दिन भर मजदूरी करता है, रिक्शा चलाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाता है, पुताई करता है, इतनी जान जोखिम में 10-10 मंजिल से झूला डाल करके पुताई कर रहा है, लेकिन 300 रुपये से मजदूरी मिलती है। क्या तो बेटा को पढ़ाएगा, क्या उसको खिलाएगा, क्या पत्नी को साड़ी लाएगा, खुद खावे या परिवार को खिलावे, है ना? तो कोई धन भी न रहते उदास। मगर बाबा कह रहे हैं कि थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम के दास। सुखी कौन है? केवल राम का दास बन गया है। मैं नहीं कह रहा, ये तो ग्रंथ कह रहे हैं, ये संत कह रहे हैं। कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को। अरे धनवंता बाकू जानिए, जकी राम नाम धन हो। धनवान कौन है? जिसके पास राम नाम रूपी धन है, धनवान है। बाकी कोई धनवान नहीं है। मैं तो किसी को धनवान नहीं मानता, आप मानते हो तो मानते रहिए, लेकिन मैं भी कबीरदास जी की तरह कहता हूँ, वही सुखी है, वही धनवान है। इसलिए कह लो क्या? अरे राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है, क्या है? माटी का डेला।
अब आई समझ में, आप समझदार हो। ये जीवन है माटी का डेला, ये जीवन है माटी का डेरा, ये जीवन है माटी का डेला, ये जीवन है माटी का डेरा। अच्छा, ये माटी का डेला है तो फिर क्या होता है इसका, मालूम है आपके लिए क्या होता है? अरे बूंद पड़े, बूंद पड़े गल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है कागज की पुड़िया, ये जीवन है कागज की पुड़िया, ये जीवन है कागज की पुड़िया, ये जीवन है कागज की पुड़िया। फिर क्या होगा? कागज देखा आपने? अरे हवा चले उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। हवा चले उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। हवा चले उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। युगल सरकार की जय हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। ऐसे नहीं, प्रेम से बोलना पड़ेगा।
क्या बोलना है प्रेम से? बोलिए सीताराम सरकार की जय हो। तो देखिए, हम किसी मंदिर में जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं? हम अपने बूट बाहर उतार देते हैं, उतारते हैं ना। इसलिए हम कथा में भी जाएं, सत्संग में भी जाएं, तो अपने बूट चप्पल जूतों को बाहर ही उतारना चाहिए। ये तो भौतिक बूट हैं, ये तो दिखाई देने वाले हैं, लेकिन नहीं, बाबा कह रहे हैं ये इन बूटों की बात नहीं कर रहा मैं, ये तो दिखाई देने वाले हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बूट हैं जो दिखाई नहीं देते। इसलिए कथा में आए तो उन बूटों को उतार कर आए। वो कौन से बूट हैं? पहला बूट है बुद्धि का, दूसरा बूट है अहंकार का। बुद्धि और अहंकार के बूट को बाहर उतार दें तो कथा समझ में आएगी, अन्यथा आने वाली नहीं है। क्योंकि अगर बुद्धिमान व्यक्ति ये सोचे मैं तो बहुत प्रकांड हूं, मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूं, तो वो यही सोचता रहेगा, फिर कथा उसके दिमाग में उतरने वाली नहीं है। और कोई व्यक्ति घमंड करे, अरे मैं तो बहुत धनवान हूं, मैं तो बहुत बड़ा पद वाला हूं, मुझे क्या लेना देना, कार्ड आया है तो चलो है ना, हाजिरी तो लगाई आई, तो भी कथा समझने आने वाली नहीं है, तो भी कल्याण होने वाला नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि देखिए श्री राम कथा बाबा कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि जब इस रामायण को पहले बाबा ने रामायण शब्द दे दिया इसको, तो दूसरा नाम देने की जरूरत क्या थी? दूसरा नाम क्या दिया रामायण का? रामचरित मानस। भाई सबके कोई ना कोई उपनाम होते हैं ना, क्यों होते हैं भैया? कोई कारण तो होगा ना। एक नाम तो पंडित जी रख देते हैं तुम्हारा, कौन से दिन? हाँ, 10वें दिन 11वें दिन है ना, वो पंडित जी का नाम हो गया आपका। लेकिन एक नाम समाज रख देता है आपका, एक नाम समाज का होता है, तो वो उपनाम हो गया। क्या हुआ? वो उपनाम हो गया। अच्छा, वो नाम पढ़ता कैसे आपका? पंडित जी ने तो नाम आपका घड़ी मुहूर्त तिथि सब कुछ देख के निकाला है, लेकिन ये समाज अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ला वाले आपका दूसरा नाम कैसे रखते हैं? वो आपके चाल ढाल, खान पीन, रहन सहन, बोल चाल के ढंग से रखते हैं। जैसे हमारे ये टोपी वाले बैठे हैं, इनको नाम तो पंडित जी ने कुछ और रख दो, लेकिन गांव वाले ने और हम लोगों ने नाम दूसरो रख दो इनको। कालू सामरिया जी, वैसे नाम कुछ और, ऐसे ही हमारे वकील साहब जी का नाम कुछ और है, और लोग उन्हें राय साहब कहते हैं, है ना? तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि जब रामायण नाम लिख दिया तो फिर रामचरित रखने की जरूरत क्या पड़ गई? प्रमाण दे रहे हैं बाबा। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्राम। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्राम।
ईश्वर विषय अनल बन जरई, होय सुखी जो ईश्वर करही, श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। शब्दों से जुड़ेंगे, एक एक शब्द से जुड़ेंगे। रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाए अभिरामा। रामायण को रामचरितमानस नाम दिया, क्यों दिया? बाबा कह रहे हैं, दूसरी चौपाई दे रहे हैं। दूसरी चौपाई, त्रेता में भय वाल्मीकि मुनि, त्रेता में भय, त्रेता में भय वाल्मीकि मुनि, ते कलयुग भय तुलसीदास पुनि, त्रेता में भय वाल्मीकि मुनि, त्रेता में भय वाल्मीकि मुनि, त्रेता में भय वाल्मीकि मुनि, ते कलयुग भय तुलसीदास पुनि। तो रामायण का रामचरितमानस नाम इसलिए दिया, किस लिए? त्रेता में भय वाल्मीकि मुनि, ते कलयुग भय तुलसीदास पुनि। जो त्रेता में वाल्मीकि जी थे, वही कलयुग में बाबा तुलसी बने। तो फिर इस चौपाई से क्या सिद्ध होता है, कैसे सिद्ध होता है कि रामायण का नाम रामचरित रखने की जरूरत क्यों पड़ गई? इसी चौपाई से खुलेगा। ये रहस्य इसी चौपाई से खोलना है। कौन सी से? कि त्रेता में भय वाल्मीकि मुनि, ते कलयुग भय तुलसीदास पुनि। तो खुलेगा कैसे रहस्य? ऐसे खुलेगा, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास भोग करके आ जाते हैं, राज गद्दी मिल जाती है, राज अच्छा चल रहा है। तभी एक दिन प्रभु राम जी नगर में भ्रमण कर रहे हैं, तो एक शब्द कान में आ गया। क्या शब्द कान में आ गया? एक उन्हीं की प्रजा का व्यक्ति अपनी पत्नी को डांट रहा था, अरे मैं वो राम नहीं, मैं वो राम नहीं हूं जिसकी सीता लंका में रह के आई, फिर भी उसने उसे अपना लिया। मैं वो राम नहीं हूं। ये शब्द श्री राम जी के कान में आया। राम जी ने सोचा, जनता, मेरी जनता मुझसे संतुष्ट नहीं है, और जिस राजा से जनता संतुष्ट ना हो, उस राजा को अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहिए, बदलाव लाना चाहिए।
तो प्रभु श्री राम जी ने क्या किया है, सीता मैया को वन भेज दिया। कहा? बाबा वाल्मीकि की कुटिया पे श्री माता जी रही हैं। तो महाराज यहाँ इस कथा से फिर कैसे रहस्य निकलता है कि रामायण को रामचरितमानस नाम दिया? इसी कथा से निकलेगा। जब सीता मैया वन चली जाती है, श्री हनुमान जी का मन दुखी हो गया। श्री हनुमान जी, बड़े ध्यान से सुनना, एक एक शब्द समझने का है। हनुमान जी का मन विचलित हो गया। हनुमान जी दुखी रहने लगे। बिन चांद चांदनी सोनी है, चंदा सुनो है रात बिना। बिन चांद चांदनी सुनी है, चंदा सुनो है रात बिना। भादों सुनी, भादों सुनी बरसात बिना। तो बच्चे सुने हैं मात बिना। हनुमान जी का मन विचलित है। मेरी मैया चली गई, मेरा मन नहीं लग रहा। इतना प्रेम हनुमान जी माँ को, सीता को करते हैं, और सीता मैया भी इतना प्रेम करती है। इतना बड़ा आशीर्वाद सीता मैया ने हनुमान जी को दे दिया था। अजर अमर, अजर अमरता का वरदान सीता मैया ने हनुमान जी को दे दिया। इतना प्रेम करती हैं। हनुमान जी बड़े दुखी हैं। माँ चली गई। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी से हाथ जोड़े, प्रभु मेरी इच्छा हो रही है कि मुझे छुट्टी दे दो, अवकाश दे दो। प्रभु राम जी भी समझ के मन दुखी है हनुमान, थोड़े दिन आराम हो जाएगा तो मन सही हो जाएगा। छुट्टी दे दी और हनुमान जी एक पहाड़ पर चले गए। और हनुमान जी ने दुखी होकर के, दुखित, देखिए कोई व्यक्ति कोई क्रांतिकारी कदम रखता है, या तो ज्यादा दुखी होगा तब कोई क्रांतिकारी कदम रखेगा, या ज्यादा सुखी होगा। हनुमान जी बहुत दुखी थे, इसलिए हनुमान जी ने पत्थर पर अपने नाखूनों से राम जी का चरित्र लिखना शुरू कर दिया। क्या लिखा? रामचरित्र लिखना शुरू कर दिया। अब तो इतना विख्यात हो गया। क्या? रामचरित्र के बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े तपेश्वरी जहां हनुमान जी हैं, वहां उस रामचरित्र को पढ़ने के लिए आ रहे हैं, सुनने के लिए आ रहे हैं। एक दिन बाबा वाल्मीकि जी को भी मालूम पड़ गया, और बाबा वाल्मीकि जी भी वहां आ गए हनुमान जी के पास, और रामचरित्र को पढ़ा। मन दुखी हो गया, उदास हो गए। कौन? वाल्मीकि जी। क्यों हो गए उदास जी? हनुमान जी ने पूछा, बाबा बड़े खुशी खुशी आए थे आप, लेकिन यहाँ आकर के जैसे आपने ये रामचरित्र पढ़ा तो आपको उदासी कैसे आई? वाल्मीकि जी ने कहा, हनुमान अब तो तुम्हारा ही रामचरित्र प्रचलित होगा, तुम्हारा ही रामचरित्र सब पढ़ेंगे। अब मेरी रामायण को कौन पढ़ने वाला है? देखना हनुमान जी का त्याग। हनुमान जी ने कहा, बाबा बस इतनी सी बात। तुमने देखा, तुम उन्हें पढ़ा,
तो उदासी आई। पढ़ते उदासी आ गई आप पर, तुम्हारा चलो मेरे साथ, संग में चलना, संग में चलना, दूर उदासी होगी, संग में चलना, चलते चलना, तुम भी चलना, दूर उदासी होगी, तुम भी चलना। हनुमान जी कह रहे हैं किससे? वाल्मीकि से, बाबा चलो मेरे साथ। क्या किया हनुमान जी ने? जिस पहाड़ पर वो रामचरित्र लिखा हाथ में उठाया, उठा लिया हाथ में और कह रहे हैं बाबा तुम भी चलना, तुम भी चलना मेरे संग में, दूर उदासी होगी, चलते रहना, चलते रहना, दूर उदासी होगी, तुम भी चलना। वाल्मीकि जी पीछे पीछे, हनुमान जी आगे आगे। जो उन्होंने इतनी मेहनत की उसे उठाया, मंदाकिनी गंगा के पास पहुंचे चित्रकूट में, और वो पहाड़ मंदाकिनी गंगा में पथरा दिया, प्रवाहित कर दिया, विसर्जन कर दिया। वाल्मीकि जी बोले अरे हनुमान ये क्या किया? अरे तुमने इतनी मेहनत की और उसे जल में प्रवाहित कर दिया। हनुमान जी ने कहा बाबा अब तो खुश हो जाओ, अब खुश हो जाइए, मैंने तो अपना रामचरित्र गंगा को भेंट कर दिया, अब तुम्हारी ही रामायण चलेगी, अब अपनी उदासी को दूर कीजिए। वाल्मीकि जी बड़े प्रसन्न हो गए। अच्छा देखिए, हनुमान जी ने तो इतनी मेहनत की, आप एक कविता बनाएं, क्या उसमें दूसरे का नाम दे दोगे? नहीं दोगे, अपना ही नाम दोगे। लेकिन हनुमान जी ने तो उसे देखिए पथरा दिया, इतना त्याग किया। वाल्मीकि जी कहते हैं हनुमान मैं तुझे वचन देता हूं, तूने जो रामचरित्र लिखा इसे मैं ही पूरा करूंगा, कलयुग में मैं ही तुलसी बन के आऊंगा और तेरे रामचरित्र को रामचरितमानस का नाम दूंगा। इसीलिए रामायण का दूसरा नाम बाबा वाल्मीकि ने ही रामचरितमानस दिया। वही कौन बने? तुलसी बने। त्रेता में भय वाल्मीकि मुनि, त्रेता में भय वाल्मीकि मुनि, कलयुग भय तुलसीदास पुनि, ते कलयुग भय तुलसीदास भय, ते कलयुग भय तुलसीदास पुनि, ते कलयुग भय तुलसीदास। रामचरितमानस एहि नाम, सुनत श्रवण पाहि विश्राम, रामचरितमानस एहि नाम। इसलिए रामायण का नाम क्या दिया? रामचरितमानस। आ गए समझ में आपकी? ऐसी ही छिपी छिपी कथाएं आपको सुनाई जाएंगी।
वैसे तो आप कृष्ण कथा को जानते हैं खूब, राम कथा को खूब जानते हैं। एक राम जी थे ना, एक रावण था, एक राम एक रावण ना है, एक क्षत्रिय एक बामन ना, बाने बाकी सिया चुराई ताई थे भई लड़ाई। तो 1 मिनट में रामायण पूरी हो जाती है ना। राम जी दशरथ जी के यहाँ जन्म लेते हैं, 4 भाई थे, गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए, फिर विश्वामित्र जी के यहाँ चले गए और वहाँ राक्षसों का विनाश किया, और फिर वहां से जनकपुर पहुंच गए, वहां शादी हो गई, शादी करके घर आए, राज मिलने वाला था, वनवास हो गया और वन में गए तो सीता जी का हरण हो गया। और फिर वहां से क्या हुआ, सीता जी की खोज में जा रहे हैं, फिर जो वहां सुग्रीव से मित्रता हो गई और सुग्रीव के द्वारा सीता जी की खोज की गई। अब समुद्र पर पुल बनाया गया और लंका पर आक्रमण हुआ, रावण को मारा, सीता जी को साथ में लेकर के विभीषण को राज देकर के प्रभु कहाँ गए, अयोध्या आ गए, राज तिलक हो गया, पूरी रामायण हो गई। कितनी देर लगी, 1 मिनट। अच्छा, ये 1 मिनट में कही जाने वाली कथा पर इतना समय क्यों लगता है? 1 महीना में भी पूरी नहीं होती, 1 साल लगा लो तो भी पूरी नहीं होगी। एक एक रहस्य ऐसा है, एक चौपाई का। इसलिए बाबा कहते हैं कुछ ना कुछ कारण जरूर है इसमें, है ना, कुछ कारण है ना, तभी तो ना समय लगता है। वो कहते हैं ना क्या, अच्छा बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसेने, कहीं मिले मिट्टी में मोती, सुख का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसेने, अच्छा बिस्तर मिल जाएगा लेकिन नींद नहीं आती। पत्थर पर भी सो करके आए किसी के दिल को चैन रे, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल पड़े हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कारण क्या है? एक सरोवर की उपमा रामायण को दी गई। सरोवर की उपमा आप जानते हैं, मान सरोवर नाम का एक सरोवर कहाँ है? हिमालय में। और दूसरा सरोवर कहाँ पैदा कर दिया बाबा ने? मानस सरोवर। लेकिन दोनों में अंतर है।
सरोवर और मानस सरोवर दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? पहला अंतर, बाबा कह रहे हैं आपके पास समय है, तंदुरुस्ती है और धन है, तो आप मान सरोवर जा सकते हैं। और जो मानस सरोवर तैयार किया, आपके पास धन भी नहीं है, तंदुरुस्ती भी नहीं है, समय भी नहीं है, फिर भी इस मानस सरोवर में डुबकी लगा सकते हो। दूसरा अंतर बता रहे हैं कि हिमालय वाले मानस सरोवर में पानी है, केवल पानी, लेकिन बाबा तुलसी का जो मानस सरोवर है उसमें क्या है? वाणी है, वाणी। जो काम पानी नहीं कर सकता वो काम वाणी कर देती है, कर देती है ना? क्यों? क्योंकि पानी से केवल तन का मैल धुल सकता है और वाणी से मन का मैल धुल जाता है। ये वाणी ऐसी चीज है कि अच्छे अच्छे दुष्ट का हृदय परिवर्तन कर देती है जी। वाणी बोलते हैं सरस्वती के लिए। ये शारदा ऐसी है, ये सरस्वती ऐसी है कि बड़े बड़े दुष्टों का हृदय परिवर्तन हो गया। इसलिए बाबा कह रहे हैं हिमालय वाले सरोवर पर मोती के दाने चुंगने के लिए हंस आते हैं, लेकिन ये पता नहीं किसी ने देखा या नहीं देखा। लेकिन बाबा का जो मानस सरोवर है यहाँ हंस नहीं आते, यहाँ पर तो परम हंस आते हैं। योगी योग छोड़ के आ जाते हैं। जब कथाएं होती है ना संतों में, तो बड़े बड़े तपेश्वरी तप छोड़ के आ जाते हैं कथा सुनने के लिए। इसलिए कह रहे हैं परम हंस आते हैं। तो चलता फिरता सरोवर आपकी बस्ती में आया है। आज से इस सरोवर में आपको क्या करना है? इसके किनारे पर बैठना है और किनारे पर बैठ करके क्या करना है? डुबकियां लगानी है ना? किनारे पर बैठ करके डुबकी लगाओ और डुबकी लगाओगे तो भैया मन का मैल भी छूटेगा, तन का मैल भी छूटेगा और कलयुग का मैल भी छूट जाएगा। इसलिए आइए, लेकिन सुनो, आओगे तो बड़ी कठिनाई होगी। क्यों? क्योंकि किसी भी सरोवर तक जाने के लिए, गंगा जी जाने के लिए, तालाब तक जाने के लिए झाड़ियों को पार करना पड़ता है। ये तो अब परिवर्तन हो गया, ये 20-25 साल से परिवर्तन हो गया है। वरना गंगा जी जाते थे तो पैदल जाते थे, बड़े बड़े झाड़ियां, बड़े कांटे, बड़े बांस, बड़े बड़े कीचड़ पार करके जाने पड़ते थे। और फिर उनके बीच में शेर बघेर होते थे। बेचारा कोई कोई तो पहुंच भी नहीं पाता था, बीच में ही शेर बघेर खा जाते थे। तो बाबा कह रहे हैं भैया इस सरोवर तक पहुंचने के लिए बड़ी कठिनाई है, झाड़ियां पार करके आना पड़ेगा और शेर वगैरह से बच के आना पड़ेगा। ये झाड़ियां कौन है? ये झाड़ियां हैं भैया, ये हमारे घर के काम धंधे। झाड़ियां घर के काम धंधे झाड़ियां हैं। और ये शेर बगैर जो है ना, काम क्रोध मद लोभ मोह, ये शेर बगैर हैं। इसलिए इसकी तरफ बढ़ोगे तो काम क्रोध ये तैयार है खाने के लिए, आक्रमण करने के लिए। इसलिए बड़ी सावधानी से इस कथा सरोवर की तरफ आना। क्यों? क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना, अरे बोले करो ना माइक में, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। कहाँ लिखा होता भैया? ये सड़कों पे लिखा होता है।
सावधानी हटियो दुर्घटना घटी। इसलिए बड़ी सावधानी से आपको कथा में आना है, और कथा में आके भी बैठ के भी सावधानी बरतनी है। क्योंकि भैया रेलवे के डिब्बन में बसन में लिखी होते जीव कतरंते सावधान, जेब कतरंते सावधान। यात्री अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करें, ड्राइवर कंडक्टर जिम्मेदार नहीं होंगे। तो यहाँ भी कथा पांडाल में भी जेब कतरों से सावधान रहना है। व्यास जी और कलाकार हैं, संगीतकार आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। किसी जेब कतरा ने जेब काट ली तो बड़ी सावधानी की जरूरत है। यहाँ भी भाई है, वो जेब कतरा कौन है? अरे तुम्हारा पड़ोसी जिसकी कतरनी सी जीभ चल रही है ना सुने ना सुनन दे, वो जेब कतरा है। इसलिए सावधानी की जरूरत है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो काफी कठिनाइयों के बाद व्यक्ति सरोवर के पास पहुंचता है, और फिर जब सरोवर के पास हम पहुंच जाते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ सरोवर करना पड़ता है। किसके पास पहुंच के? सरोवर के पास पहुंच के सरोवर करना पड़ता है। यानी इकट्ठा, सरोवर का मतलब तालाब, सरोवर का मतलब इकट्ठा करना। तो हमें इकट्ठा करना है जो हमें मिलेगा ज्ञान। तो बाबा कह रहे हैं कि सरोवर के 4 घाट हैं, 4 किनारे हैं, और चारों किनारों पर अलग अलग संत बैठ करके कथा कहते हैं। पहला किनारा क्या है? ज्ञान का घाट है। पहला घाट ज्ञान का, दूसरा घाट कर्म का घाट, तीसरा घाट भक्ति का घाट, चौथा घाट शरणागति का घाट। और चारों घाटों पर कौन कौन कथा कह रहे हैं? पहले घाट पर किसका घाट है? ज्ञान के घाट पर बैठ करके भगवान शंकर पार्वती को कथा कहते हैं। और दूसरा घाट कर्म का घाट है, इस पर बैठते हैं कौन? याज्ञवल्क्य जी महाराज, ये भारद्वाज जी को कथा कहते हैं। तीसरा घाट है भक्ति का घाट, यहाँ काकभुचंड जी बैठे हैं और ये गरुड़ जी को कथा कह रहे हैं। चौथा घाट शरणागति का घाट है, यहाँ पर बाबा तुलसी बैठे, और बाबा तुलसी किसको कथा कह रहे हैं? किसको कथा कह रहे हैं? बाबा तुलसी कथा अपने मन को कह रहे हैं। बाबा तुलसी ने कथा किसको सुनाई? अपने मन के लिए सुनाई। इसलिए देखिए, रामचरितमानस ने मुझे और आपको क्या दिया, क्या बताया? राम को देखिए एक व्यक्ति के रूप में ही देखें, एक केवल व्यक्ति के ही रूप में देखें तो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? आदमी कैसा होना चाहिए? राम जैसा होना चाहिए। अच्छा चलिए हम राम को एक राजा के रूप में देखें तो राजा कैसा होना चाहिए? राजा राम जैसा होना चाहिए। अच्छा हम राम को एक पुत्र के रूप में देखें तो पुत्र कैसा होना चाहिए? पुत्र राम जैसा होना चाहिए। अच्छा राम को हम एक मित्र के रूप में देखें तो मित्र कैसा होना चाहिए? राम जैसा होना चाहिए। क्यों? किससे मित्रता कर रहे हैं भैया? निषाद से मित्रता कर रहे हैं। निषाद से। आप कौन है? आप तो ठाकुर हैं। निषाद कौन है? भील है? भील राजा का बेटा है। निषाद उससे मित्रता की उन्होंने। और आपने कथा सुनी नहीं होगी, बहुत छिपी हुई कथा है। तो
इतना बड़ा प्रेम राम जी को निषाद से है, और उसी निषाद की यहाँ एक रात्रि गुजारी। कब? जब वनवास हुआ है, उससे गले मिलते हैं, अपनी छाती से चिपकाया, उसके हाथ के कंदमूल फल खाते हैं, इतना प्रेम करते हैं। ये मित्रता है। दुश्मन के भाई से दोस्ती कर लेते हैं, रावण के भाई से क्या आप कर लेंगे? हमेशा डर बना रहेगा दुश्मन का भाई कहीं मन न बदल जाए, कहीं भाई की पक्ष ना ले ले, है ना? लेकिन उससे भी दोस्ती कर लेते हैं। निषाद से कैसी दोस्ती है? राम जी और निषाद दोनों एक ही गुरुजी के यहाँ पढ़ रहे हैं, एक ही गुरुजी के यहाँ पढ़ते हैं जी। निषाद की माँ गुजर गई है, छोटा सा है अभी। पहले गुरुकुल में ये नियम थे कि सब अपने अपने अलग बिस्तर पर, अलग अलग झोपड़ियों में रात को सोते थे। निषाद को नींद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि निषाद को आदत थी, जब तक उसकी माँ लोरी ना सुनाए तब तक उसे नींद नहीं आती। माँ तो गुजर गई है, अब नींद नहीं आ रही है उसको। माँ लोरी सुनाए तो नींद आएगी, रो रहा है। राम जी भी छोटे हैं। राम जी ने सोचा मेरा मित्र है, रो रहा है, माँ की याद आ रही है। माँ एक ऐसी चीज है, शब्द नहीं, माँ एक पदवी है। शब्द नहीं है माँ, माँ एक पदवी है। हर माँ एक समान, जिससे पाते हैं हम जीवन, रखें उसका ध्यान। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, इसकी बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। माँ है साहब, इसलिए माँ की याद आई। तो बोले गोविंद भगवान की जय हो। प्रभु राम जी निषाद की माँ का रूप धारण करके उसे लोरियां सुना रहे हैं, और लोरी सुनाते सुनाते प्रभु निषाद को सुला देते हैं। गुरुदेव ने देखा राम ने निषाद की माँ का रूप लिया और फिर अपने रूप में आ गए। ओहो, ये तो ब्रह्म है। ऐसे है प्रभु, ऐसे है मेरे राम, बिने भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम। तो बेटा हो तो कैसा होना चाहिए? राम जैसा होना चाहिए। बेटा धुंधकारी जैसा नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में आता है आत्मदेव बहुत विद्वान ब्राह्मण हैं, बड़े वेदज्ञ हैं, बड़े सात्विक हैं, लेकिन पत्नी थोड़ी कर्कशा है। क्या है? कर्कशा। बेटा
कैसा होना चाहिए? राम जैसा होना चाहिए, कृष्ण जैसा होना चाहिए, बेटा भरत जैसा होना चाहिए, बेटा भीष्म जैसा होना चाहिए, बेटा ध्रुव जैसा होना चाहिए। पत्नी आत्मदेव की बड़ी कर्कशा है। तो एक दिन आत्मदेव जी भ्रमण करके पूजा पाठ करके लोगों के यहाँ लौट रहे थे। रास्ते में कुछ गांव के लोग मिल गए और कहते हैं कि पंडित जी वो आपके यहाँ जो गाय है वो भी कभी उसने बछिया या बछड़ा नहीं दिया। आत्मदेव कहते हैं भैया बहुत खिलाता पिलाता हूँ मगर क्या करूं प्रभु की ऐसी इच्छा। अच्छा पंडित जी आपके यहाँ पे हमने तुलसी का विरवा भी देखा है मगर वो भी सूख जाता है। पंडित जी कहते हैं मैं बहुत पानी लगाता हूँ, बहुत देखभाल करता हूँ लेकिन वो फिर भी सूख जाता है। देखिए जमाना व्यक्ति को कैसे दुखी कर देता है, जमाना व्यक्ति को कैसे परेशान कर देता है। फिर कुछ लोग अच्छा पंडित जी वो शायद ऐसा तो नहीं है आपके यहाँ कोई पुत्र नहीं है, इसी कलंक की वजह से आपके यहाँ तुलसी का विरवा सूख जाता हो शायद इसीलिए गाय ने कोई बछिया या बछड़ा अभी तक पैदा नहीं किया। आप निर्वंशिया हैं क्या? इसीलिए हो सकता है। ओहो जैसे ही लोगों की वाणी सुनी पूरी रात नींद नहीं आई। मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं है। मन दुखी हो गया। सुबह होते ही जंगल में निकल गए। अब 2-3 दिन गुजर गए जंगल में आत्मदेव जी के लिए, लेकिन घर लौटने का नाम नहीं है, क्योंकि अब संकल्प ले लिया अब तो मुझे अपनी इस शरीर को, अपने इस देह को बिल्कुल नष्ट करना है, क्योंकि मैं पापी हूँ। मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे बेटा नहीं है, मेरा वंश चलाने वाला नहीं है। एक महात्मा आ रहे थे, उन्होंने पूछा भैया पंडित जी कैसे उदास बैठे हो? सारी कथा सुना दी। मेरे कोई बेटा नहीं है, मेरे कोई बेटा नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं है। महात्मा जी बोले पंडित जी आप तो बड़े समझदार हैं, कहीं बेटा बेटी से कोई नाम चलता है क्या? कहीं बेटा बेटी से कहीं वंश चलता है क्या? क्या ध्रुव का, क्या प्रहलाद का नाम बेटाओं ने ही उजागर किया है? पंडित जी कहते हैं नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ कोई बेटा नहीं है। संत बड़े दयालु होते हैं। पंडित जी आप रोते क्यों हैं? आप तो बहुत बड़े कर्मकांडी, बड़े प्रकांड विद्वान मालूम दे रहे हैं।
आप तो जानते हैं महाराज, आप बेटा की लालसा कर रहे हैं। अगर आप पुत्र की कामना कर रहे हैं, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समाशा त्यज संसार वासना। पंडित जी, आपके जो मन में पुत्र की जो कामना है ना, ये एकमात्र ज्ञान है। क्या है? एकमात्र ज्ञान। चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जिंदे को खाती है। महाराज, आप चिंता जो कर रहे हैं ना, ये बहुत बुरी बला है, चिता से भी बड़ी है। चिता तो मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जिंदे को खा जाती है। आप पुत्र की कामना कर रहे हैं ना, हो जाए कुपुत्र कहीं तो वह घर को शमशान बनाता है। पंडित जी, व्यर्थ है यह विचार, बेटा कब वंश चलाता है। महाराज, बेटा से कभी वंश नहीं चलता, कभी नाम नहीं होता है। अब तक सब महान भावों ने अपना यश आप कमाया है, क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का पुत्रों ने नाम चलाया है। इसलिए आप गोविंद को पुत्र मान लो, भगवान को पुत्र मान लो। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भावसाय साद्रात्मा उदय प्रेमानिगदत्यते। महाराज, जैसे संसार में आप ममता करते हैं, वैसी ममता भगवान के चरणों में हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। पंडित जी चरणों में गिर गए, आत्मदेव चरणों में गिर गए महात्मा जी के, बोले यही तो समस्या है महाराज। इन महात्माओं को अपने मन की बात बता दो तो वेद बताने लग जाते हैं, समझाने लग जाते हैं। मैंने कह दिया ना कि मुझे तो पुत्र चाहिए, मैं तो तभी घर जाऊंगा, अन्यथा मैं अपने शरीर का अभी त्याग दूंगा। संत जी कहते हैं, पंडित जी, मैंने आपका मस्तक पढ़ लिया, मैंने आपके मस्तिष्क की रेखा पढ़ ली। क्या क्या रेखा पढ़ ली? कि तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई संतान होने वाली नहीं है। पंडित जी कहते हैं, महात्मा, आप संत हैं, चाहो सब कर सकते हो, जन्म पत्री बदल सकते हो महाराज, आप चाहो तो हाथ की रेखा बदल सकते हो। यदि आपने पुत्र होने का वर नहीं दिया तो मैं सत्य कहता हूँ, आपके सामने ही सिर फोड़ करके मर जाऊंगा। संत के मन में करुणा आ गई। संत ने एक फल दे दिया और कहा, अपनी पत्नी को खिला देना, और सारे नियम बता दिए, सुंदर पुत्र होगा। आत्मदेव ने वो फल ला करके अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी सोचती है कि ये सारे नियम मैं तो नहीं पाल सकती, फल खाऊंगी गर्भ ठहरेगा, दौड़ भाग नहीं कर सकती, कुछ काम नहीं कर सकती, कुछ खा पी नहीं सकती, बड़ी परेशानी हो जाएगी। धुंधली नाम है उसका, जैसा नाम है वैसी सोच है उसकी। सोचती है तो चलो कहीं गांव में डांगा पड़ गया, चोर आ गए तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी। इतना बहुत आगे की सोच रही है।
और कहीं ऐसा ना हो कि 12 साल तक सुखदेव जी की तरह गर्भ रुक गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं ये फल नहीं खाऊंगी। सोच रही है ध्यान आया, ओहो मेरी सहेली है, मेरी एक बहन है, उसके यहाँ 4-5 पुत्र हैं और अभी वो गर्भवती है। उसके यहाँ धन नहीं है, मेरे यहाँ धन बहुत है लेकिन संतान नहीं है, और उसके यहाँ संतान है धन नहीं है, इसलिए उसको धन का लोभ दूं, धन दूं और उसके संतान को मैं लूं। उसने वही किया, पंडित जी से झूठ बोल दिया, जी मैंने फल खा लिया। उधर उसकी सहेली के यहाँ पुत्र हुआ और उसको धन देकर के वो पुत्र ले लिया, कह दिया पंडित जी से हाँ मेरे पुत्र हुआ है, और पहचान करने के लिए वो फल जो था वो गाय को खिला दिया। तो महाराज कुछ दिन बीते, गाय से भी एक पुत्र धन की उत्पत्ति हुई, लेकिन उसके जो कान हैं वो गाय जैसे, नामकरण रखा गया। तो आत्मदेव जी ने गाय का जो बछड़ा है उसका नाम क्या रख दिया? गौकर्ण, क्योंकि गाय जैसे कान है, गौकर्ण। दूसरे बेटे का नाम रख रहे थे तो धुंधली बोली हाँ अजी ये कौन सी बात है? आत्मदेव बोले इसका भी नाम मैं रख देता हूं, मेरा नाम है आत्मदेव तो इसका नाम परमात्मा देव हो गया। धुंधली बोली ये भी कोई बात हुई? अरे एक का आपने नाम रख दिया, अब दूसरे का नाम तो मेरे नाम से जुड़ता होना चाहिए ना, मेरी भी तो पहचान होनी चाहिए। धुंधली ने कहा मेरा नाम है धुंधली तो इसका नाम होगा धुंधकारी, इसका नाम मैं धुंधकारी रखती हूँ। तो महाराज गौकर्ण बड़े महात्मा हैं, बड़े संत स्वभाव के हैं, और धुंधकारी बड़ा अत्याचारी, बड़ा आतंकी, बड़ा दुराचारी है। गौकर्ण है पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल है। धुंधकारी महान खल हो गया, बहुत दुष्ट हो गया। आज संत की बात याद आ रही है आत्मदेव जी के लिए। संत जी ने कहा था का पुत्र पैदा हो गया तो भी सुख देने वाला नहीं है, इसलिए बच्चे को बचपन से ही अच्छी संगति, अच्छे विचार, अच्छे आचरण, अच्छा ज्ञान देना चाहिए। संतान घर में एक ही है मगर समझदार है, भक्त है तो पूरे घर को, पूरे खानदान को तार सकती है। एक ही है तो। श्रीमद् भागवत संस्कृत में है ना, साथ साथ संस्कृत भी चलेगी और हिंदी भी चलेगी, बीच बीच में भजन चलेंगे। इसलिए बहुत बड़ा दुष्ट है बच्चे के लिए। देखिए संस्कार बचपन से ही देने चाहिए। एक 4-5 साल का बालक था, उसकी माँ जो है उसको क्या थमाती है, एक दूध का भरा हुआ गिलास, इतना बड़ा गिलास 4-5 साल के बच्चे के हाथ में दे देती है। कहती बेटा जा सामने दादाजी को दे के आ। सामने घेर था, दादाजी सामने रहते हैं, बाबा जा भैया दूध दे के आ। पड़ोसन देख रही थी, पड़ोसन बोली अरे बहन तू बड़ी बावली है, अरे छोटा सा बच्चा अभी ठीक से चलना नहीं आता है, अभी ठीक से चलना नहीं आता, और तू इसके लिए दूध थमा रही है, बिखेर देगा।
बालक वाली बोली बहन मैं दूध नहीं दे रही। पड़ोसन बोली हम तो देखो आंखें नहीं है क्या हमारे, दिख नहीं रहा हमें, दूध नहीं गिलास में। बालक वाली बोली हाँ आपको दूध दिख रहा है लेकिन मेरी नजरों में दूध नहीं है, मैं संस्कार दे रही हूँ। क्या दे रही हूँ? मैं संस्कार दे रही हूँ। ये अभी इतना सा है, अभी से ये सेवा करना सीख जाएगा तो बड़ा होकर के शर्म नहीं करेगा, वरना बड़े होकर के इसके अंदर झिझक पैदा हो जाएगी, शर्म पैदा हो जाएगी। इसलिए बच्चा जब छोटा हो ना उसके लिए अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छे विचार दीजिए, अच्छी जगह बिठाइए, तो वो आपका नाम रोशन करेगा। आई समझ में बात? चलो ऐसे समझो, एक और बहू थी, उसका भी 4-5 साल का बालक था और उसके जो ससुर है ना वो बिल्कुल 80-90 साल के हैं, कमर कमान हो चुकी है और आंखें चली गई हैं क्योंकि बुढ़ापा है। ये बुढ़ापा देखिए बहुत कड़वा सच होता है, आंखें चली जाती हैं, कान चले जाते हैं। तो उसने क्या किया, अपने ससुर को उस बहू ने कमरे में बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि बाहर दिखाई देगा, लोग देखेंगे गंदा पड़ा है, कपड़े कैसे हो रहे हैं, बुढ़ापा है, थूकेगा, मक्खी भिनकेगी, इसलिए कमरे में बंद कर दिया। और एक घंटी लटका दी, रस्सी बांध दी, कहा पिताजी अगर आपको भूख लगे ना तो घंटी बजा देना, आपको प्यास लगे ना तो घंटी बजा देना। क्या करना? घंटी बजा देना। और बेचारे को देखो बुढ़ापा है, कुछ कर भी नहीं सकता। भूख लगती है तो घंटी बजाता है, प्यास लगती है तो घंटी बजाता है। बेचारे हाथ सही से नहीं चलते, घंटी की आवाज भी ठीक से नहीं पहुंच पाती है क्योंकि ये बुढ़ापा है। अरे बुढ़ापे में टोटे है जाओगे, बुढ़ापे में टोटे है जाओगे कि घंटी बजाए न पाओगे। अरे दान तुम कर नहीं पाओगे, बुढ़ा को काम न आवेगो। भजन कर भरी जवानी, भजन कर भरी जवानी, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ा को काम न आवेगो। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ा को काम न आवेगो। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ा को काम न आवेगो। जय जय। बुढ़ापे में बहरे है जाओगे, बुढ़ापे में बहरे है जाओगे। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे। हम कहेंगे देवर्षि और तुम समझोगे देवर जी, हम कहेंगे देवर्षि आप समझोगे देवर जी। बुढ़ापे में बहरे है जाओगे, बुढ़ापे में बहरे है जाओगे। बुढ़ापे में बहरे है जाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे।
कथा तुम सुन नहीं पाओगे, बुढ़ापो काम न आवेगो। कथा तुम सुन नहीं पाओगे, बुढ़ापो काम न आवेगो। भजन करे भरी जवानी में, बुढ़ापो काम न आवेगो। श्री राधे। बुढ़ापे में अंधे है जाओगे, 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 बुढ़ापे में अंधे है जाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे, बुढ़ापो काम न आवेगो। दरस कर भरी जवानी में, बुढ़ापो काम न आवेगो। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापो काम न आवेगो। जय हो। बुढ़ापे में लंगड़े है जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े है जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े है जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े है जाओगे। 40 के बाद ये घुटना बेकार हो जाएंगे। ग्रीस कम हो जाएगा घुटनों का, हड्डियां बढ़ जाएंगी घुटनों की, लिगामेंट घिस जाएंगे। बुढ़ापे में लंगड़े है जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े है जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े है जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े है जाओगे। कितीरथ कर नहीं पाओगे, बुढ़ापो काम नहीं आवेगो। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापो काम न आवेगो। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापो काम न आवेगो। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापो काम न आवेगो। जय हो हरि बोल। बुढ़ापे में दांत चले जाएंगे, बुढ़ापे में दांत चले जाएंगे, बुढ़ापे में दांत उखड़ जाएंगे, बुढ़ापे में दांत उखड़ जाएंगे। जब व्यक्ति के दांत उखड़ जाते हैं ना, तो जीव अच्छा शब्द नहीं बोल पाती है, जीव लड़खड़ा जाती है, क्योंकि शब्द बोल रहे हैं हम तो दांतों के ना होने के कारण हवा बाहर निकल जाती है। बुढ़ापे में दांत उखड़ जाएंगे, बुढ़ापे में दांत उखड़ जाएंगे। भजन तुम, गीत तुम,
गीत तुम गाए नहीं पाओगे बुढ़ापो काम न आवेगो। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापो काम न आवेगो। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापो काम न आवेगो। गोविंद भगवान की जय। इसी बीच 500 रुपए श्रीमान जी भूरे सिंह जी श्री राम कथा श्रीमद् भागवत कथा में दान कर रहे हैं पथ सारथी ट्रस्ट के लिए। परमात्मा उनको आनंद में रखें, धन के भंडारे भरे रहें। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो अब वो घंटी बांधी भैया। बुढ़ापा ऐसी चीज होती है साहब, बुढ़ापी ऐसी अवस्था है, बेचारे को भूख लगती है तो घंटी बजाता है, प्यास लगती है तो घंटी। समय गुजरता गया, वो रस्सी जो है थोड़ा कमजोर होती गई। और एक दिन जो घंटी बंधी हुई थी जिस रस्सी से, टूट करके नीचे गिर जाती। आंगन में बालक खेल रहा था, बालक ने घंटी उठाई, बजाने लग गया। शाम का 4-5 बज रहा था। तो बालक खेल रहा है, घंटी बजा रहा है। और पिताजी ड्यूटी पे से आए। पिताजी ने देखा बड़ी सुंदर घंटी है। बोले बेटा कहाँ से लाई है? तो बड़ी सुंदर है, लाओ हमें दो, इसे तो हम भजन पूजा किया करेंगे। बालक देखिए मन के सच्चे होते हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, और बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही सीख जाते हैं। बालक बोला है पिताजी जे 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 घंटी तो मेरे काम की है। पिता ने कहा बेटा तुम्हारे किस काम की है? बालक कहता है पिताजी सुनो, मैं जब बड्डो है जाऊंगा ना तब मेरा ब्याह होएगा, मेरी बहू आवेगी। पिताजी तुम बुढ़े है जाओगे, तो मेरी बहू आएगी ना तुम्हें कमरा में बंद करेगी, तो बहू के काम आवेगी घंटी बांधने को। पिताजी तुम्हें जब भूख लगे करे तो या घंटी ये बजाए दे करियो, तुम्हें प्यास लगे करे तो घंटी बजाए दे करियो। पिता ने पूछा बेटा ये इतनी सी उम्र में आपने ये बात कहाँ से सीखी? बालक बोला पिताजी वो हमारे दादाजी है ना, वो तो बहुत दिन से कमरे में ही रहते हैं। जब उनको भूख लगती है ना तो घंटी बजाते हैं, प्यास लगती है तो घंटी बजाते हैं। ओहो, तो कहने का तात्पर्य ये है बच्चों को बचपन से ऐसी शिक्षा दीजिए ताकि वो संस्कारवान बने, वो चरित्रवान बने, वो शौर्यवान बने, वो बलवान बने। ऐसी शिक्षा दीजिए। ऐसे काम बच्चों के सामने मत करो कि उनके चरित्र को आंच आए। बीड़ी भी पी रही है तो बच्चों से छिप के पियो, है ना? आप बच्चों से मंगा करके बीड़ी गुटखा खाओगे पियोगे ना, एक दिन बालक सोचेगा
पिताजी खाते पीते थे, कुछ ना कुछ तो होगा। चेक करेगा, चेक करके देखेगा, धीरे धीरे फिर वही आदत आ जाएगी। तो महाराज आज धुंधकारी इतना दुष्ट हो गया, बचपन से ही आदत खराब हो गई। इतना बड़ा अत्याचार कर रहा है, ताश खेलता है, थोड़ा पैसा लगाने लग गया, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाने लग गया, क्योंकि घर में कमी नहीं है पंडित जी के, बहुत पैसा है, बहुत धन है। और जुए में हारने भी लग गया, माँ से ले जाने लग गया, माँ दे देती है, ले जा बेटा कोई बात नहीं, सब तेरा ही तो है आगे पीछे, और किसी का नहीं है। अब तो सोना चांदी भी माँ से मांगने लग गया, क्योंकि पैसा खत्म हो गया। सोना चांदी भी हारने लग गया। अब तो घर में उसने उजड़ कर दिया जी। एक दिन माँ शक्ति से बोली, बेटा आप कुछ नहीं दूंगी तेरे लिए। तो माँ की चाबी छुड़ा लेता है, जबरदस्ती से धन निकाल के ले जाता है। इतना कुपुत्र पैदा हो गया। देखिए, एक कहावत है कि पूत कपूत को काधन संचय, पूत कपूत को काधन संचय और पूत सपूत को काधन संचय। सपूत है तो उसे पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है आपको, वो तो कमा के अपना जीवन निर्वाह कर लेगा। और कपूत है उसको भी धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लुटा देगा, वो बर्बाद कर देगा। इसलिए पूत कपूत को का धन संचय, पूत सपूत को का धन संचय। अब तो चोरी करने लग गया, 2-4 बार पकड़ा भी गया। रात्रि में 2-2 बजे आ रहा है। काली पट्टी मस्तिष्क पर बांध करके आ रहा है। एक दिन पंडित जी ने देख लिया, बोले बेटा तुमने तो हमारे घर को नरक बना रखा है। जगह जगह लोग हमें बोलने नहीं देते कि पंडित जी का बेटा ऐसा है। बोले आपकी बुद्धि तो सटिया गई। कौन? धुंधकारी ने कहा तुम्हारी बुद्धि तो सटिया गई, अब तुम्हें सोचने समझने की शक्ति नहीं है। बहुत कष्ट हुआ आत्मदेव जी को, जब आपकी संतान आपसे मुंह लड़ाने लग जाए तो कितना कष्ट होगा, बहुत कष्ट होता है। बड़ा दुख होता है। आत्मदेव जी रुदन करने लग गए और तभी गोकर्ण जी आ जाते हैं। गोकर्ण जी का आगमन हुआ, गाय का पुत्र है। श्रद्धा से आत्मदेव जी को पिताजी कहता है। बोला पिताजी आजकल आप बहुत उदास रहते हैं, कई महीने से देख रहा हूं आपकी उदासी के लिए, किसी से बात नहीं करते आप, क्या बात है? आत्मदेव जी ने सारी बात बताई। गोकर्ण जी के सामने रुदन कर रहे हैं, बेटा मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, घर में रहूं तो रहूं कैसे,
क्या करूं? मेरे पुत्र ने तो मेरे घर को नरक बना दिया, और घर को छोड़ करके बन जाऊं तो जाऊं कैसे? क्योंकि मन में इतनी विरक्ति नहीं है, मन में इतना वैराग्य नहीं है कि मैं वन में रह सकूं, क्योंकि वन में रहने के लिए वैराग्य चाहिए। गोकर्ण महाराज जी ने आत्मदेव जी को बहुत सुंदर उपदेश दिया, बहुत सुंदर सीख दी। देहे अस्थिमांस रुधिरे अभिमतिं त्यज्यतम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमोच पश्यानिशम् जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरसिको भक्तिनिष्ठ। पिताजी, मैं तो एक बात कहता हूँ कि पहले तो शरीर के प्रति जो हमारा देह अभिमान है, उस देह अभिमान को हम त्यागें। मैं शरीर हूँ ऐसा मानना छोड़ें। इस शरीर को चाहे आप पंडित जी बोलें, चाहे शरीर को ज्ञानी बोलें, चाहे इस शरीर को संत बोलें, लेकिन शरीर की गति तो 3 होती हैं। जला दोगे तो ये राख बन जाएगा, और फेंक दोगे इस शरीर को तो इसको गीदड़ खा जाएंगे, और जमीन में अगर गाड़ दोगे तो कीड़े बन जाएंगे, कीड़े खा जाएंगे, और कोई गति शरीर की नहीं हो सकती। फिर ये शरीर कभी मैं हो ही नहीं सकती। जिनको तुमने अपना माना है, जिस शरीर को तुम अपना कहते हो, ये मेरा है, ये आपका नहीं हो सकता। ये तो आपका वहम है, एकदम नाटक है। समाज में यश पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए हमने सुंदर मकान बना लिया, हमने सुंदर गाड़ी ले ली, ये भी एक धर्म है। पत्नी और बच्चों से प्रेम कर रहे हैं, ये भी एक धर्म है। दुकान पर 8 घंटे बैठ करके जो हम धन कमा रहे हैं, ये भी हमारा धर्म है। उस धन को हम पत्नी, बच्चे, परिवार में समर्पित करें, ये भी हमारा धर्म है। लेकिन पत्नी और बच्चों के बिना मैं रह नहीं सकता, ये धर्म नहीं है। ऐसा चिंतन करना ये धर्म नहीं है, ये तो अधर्म है। विचार करें, शरीर का धन है, शरीर की पत्नी है, शरीर के बच्चे हैं, शरीर का महल है। आत्मा का जो संबंध है वो तो केवल भगवान से है, केवल गोविंद से है। तो ये बात जिसने हृदय में उतार ली,